वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम सेट 23 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज 1/3 ऑफ द ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। यहाँ पेंसिल, बलून्स, चिल्ड्रंस और बुक्स इनका कलेक्शन दिया है और पूछा है व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच। हर एक नंबर का 1/3 पार्ट कितना होगा। पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 15 पेंसिल्स। हमें 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स निकालना है। मतलब हमें पूछा है 15 पेंसिल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट में कितनी पेंसिल आएगी। 1 पार्ट में जितनी पेंसिल आएगी वह 1/3 ऑफ 15 रहेगी। मतलब 15 का 1/3 पार्ट कितना है यह हमें निकालना है। यहाँ हमें ऑफ को निकालना है और उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। तो 1/3 ऑफ 15 इज इक्वल 1/3 इंटू 15। अब यहाँ देखो 15 नंबर को डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 है, यह हम मानते हैं। स्टूडेंट, यहाँ एक बात को अच्छे से समझ लो। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर रहता है वह हमेशा न्यूमरेटर का डिवाइजर होता है। मतलब डिनोमिनेटर के नंबर से हम न्यूमरेटर में जो नंबर है उसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 3 से हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से 1 को डिवाइड नहीं होता है। तो 3 से हम 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 15 कहाँ आते हैं तो 3 5 आर 15। तो यहाँ 3 1 आर 3 1 और 3 5 आर 15 5। अब यहाँ क्या बाकी है 1 इंटू 5 इज इक्वल 5। तो आंसर 5 आया है। मतलब 1/3 ऑफ 15 पेंसिल इज इक्वल 5 पेंसिल्स। 15 पेंसिल्स को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट में कितनी पेंसिल्स आती है, 5 पेंसिल्स आती है। सेकंड है 21 बलून्स। हमें क्या निकालना है 1/3 ऑफ 21 बलून्स। 21 बलून्स का 1/3 पार्ट मतलब 21 बलून्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके 1 पार्ट में कितने बलून आते हैं। पहले हम 1/3 ऑफ 21 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है। तो 1/3 इंटू 21। अब यहाँ 21 को डिनोमिनेटर नहीं है। जिस नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता उसे 1 डिनोमिनेटर होता है, यह हम मानते हैं। उसे यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ हमें सिर्फ यह मानना है कि यहाँ पर 1 है। अब 3 नंबर डिनोमिनेटर की जगह है और आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर के नंबर का डिवाइजर होता है। मतलब 3 से हम 21 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 आर 3 और 3 7 आर 21। यहाँ 7 आए। अब 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 आता है इज इक्वल 7 बलून्स। 1/3 पार्ट में कितने बलून आते हैं 7। 1/3 ऑफ 21 इज इक्वल 7। थर्ड है 9 चिल्ड्रन। अब हमें 1/3 ऑफ 9 निकालना है। मतलब 9 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/3 ऑफ 9 क्या आता है, यह आंसर हमें मिलेगा। पहले हम 1/3 ऑफ 9 लिखेंगे। यहाँ ऑफ की जगह हम कौन सा साइन लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो इज इक्वल 1/3 इंटू 9। अब 9 को
3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 डिनोमिनेटर की प्लेस पर है और 9 न्यूमरेटर की प्लेस पर है। 9 को डिनोमिनेटर नहीं है तो वहां पर 1 रहेगा। अब यहाँ 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 1 और 3 3 जार 9 3। अब 1 इंटू 3 करेंगे तो 1 इंटू 3 इज इक्वल 3, मतलब 1/3 ऑफ 9 इज इक्वल क्या आता है 3। अगर 9 को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट में कितने चिल्ड्रंस आएंगे, 3 चिल्ड्रंस आते हैं। फोर्थ है 18 बुक्स। अब हमें 1/3 ऑफ 18 निकालना है, मतलब 18 का 1/3 पार्ट। तो यहाँ हम ऑफ को निकाल के वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे तो 1/3 इंटू 18। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18, तो यहाँ 6 आए। 3 से 18 को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 18 को डिनोमिनेटर नहीं है। जिस नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता उसे 1 डिनोमिनेटर होता है, मतलब 18 यह नंबर न्यूमरेटर की जगह है और 3 यह नंबर डिनोमिनेटर की जगह है, इसलिए हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ 18 इज इक्वल 6 बुक, यह आंसर आया। सेकंड है व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ दिए हुए नंबर का 1/5 पार्ट निकालना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 1/3 पार्ट निकाला था, सेम मेथड हम यहाँ भी यूज करेंगे। फर्स्ट है 20 रुपीज। अब 20 रुपीज के 1/5 पार्ट में कितने रुपीज आते हैं यह लिखना है। तो हमें क्या करना है, 1/5 ऑफ 20 लिखना है। अब ऑफ की जगह मल्टीपल का साइन देंगे तो 1/5 इंटू 20 को डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 मानेंगे, मतलब 20 न्यूमरेटर की जगह है और 5 डिनोमिनेटर की जगह। और हमने क्या सीखा है, डिनोमिनेटर के नंबर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 5 के टेबल में 20 आते हैं, 5 4 जार 20, तो यहाँ हम 5 1 जार 5 1 और 5 4 जार 20 4 लिखेंगे। अब 1 इंटू 4 इज इक्वल 4। 1/5 ऑफ 20 रुपीज इज इक्वल 4 रुपीज। तो 20 रुपीज का 1/5 पार्ट मतलब 4 रुपीज आते हैं। सेकंड है 30 किलोमीटर। अब हमें 1/5 ऑफ 30 निकालना है, मतलब 30 किलोमीटर के 1/5 पार्ट में कितने किलोमीटर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/5 इंटू 30 लिखेंगे। यहाँ 30 को डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ 1 होता है। अब 5 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 5 1 जार 5 1 और 5 6 जार 30 6। यहाँ फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 इंटू 6 इज इक्वल 6। 30 किलोमीटर का 1/5 पार्ट कितना आता है, 6 किलोमीटर। 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर इज इक्वल 6 किलोमीटर। थर्ड है 15 लीटर्स। यहाँ 1/5 ऑफ 15 निकालना है, मतलब 15 लीटर के 1/5 पार्ट में कितने लीटर्स आते हैं। तो हम यहाँ 1/5 ऑफ 15 लिखेंगे। अब ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो
1/5 इंटू 15। यहाँ 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5 1 और 5 3 जार 15 3 इज इक्वल 3 लीटर्स। 15 लीटर का 1/5 पार्ट कितना आया? 3 लीटर्स। 1/5 ऑफ 15 इज इक्वल 3 लीटर्स। फोर्थ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ 1/5 ऑफ 25 निकालना है, मतलब 25 सेंटीमीटर के 1/5 पार्ट में कितने सेंटीमीटर आते हैं? तो 1/5 ऑफ 25 इज इक्वल 1/5 इंटू 25। यहाँ 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5 1 और 5 5 जार 25 5 1 इंटू 5 इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का 1/5 पार्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आता है। 1/5 ऑफ 25 इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। थर्ड है फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन। यह क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फ्रैक्शन दिए थे उनके न्यूमरेटर में 1 नंबर था, इसीलिए डिवीजन करके जो भी आंसर आता था उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे। अब इस थर्ड क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर है, तो डिवीजन करके जो आंसर आता है उसे और उन नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं 2/3 ऑफ 30। यहाँ 30 का 2/3 पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2/3 ऑफ 30। यहाँ ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे तो 2/3 इंटू 30। यहाँ 30 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जार 3 1 और 3 10 जार 30 10। अब हम क्या करेंगे? 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जार 20 इज इक्वल 20। आंसर 20 आया। 2/3 ऑफ 30 इज इक्वल 20, मतलब 30 का 2/3 पार्ट कितना आता है? 20। सेकंड है 7/11 ऑफ 22। यहाँ 22 का 7/11 पार्ट निकालना है, तो 7/11 ऑफ 22 इज इक्वल 7/11 इंटू 22। अब यहाँ देखो 11 से हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 1 जार 11 1 और 11 2 जार 22 तो 2। अब क्या करेंगे? 7 इंटू 2 करेंगे। 7 2 जार 14 इज इक्वल 14। आंसर आया 14। 7/11 ऑफ 22 इज इक्वल 14। 22 का 7/11 पार्ट कितना आता है? 14 आता है। थर्ड है 3/8 ऑफ 64। यहाँ 64 का 3/8 पार्ट कितना आता है यह निकालना है, तो 3/8 ऑफ 64 इज इक्वल 3/8 इंटू 64। यहाँ 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जार 8 1 और 8 8 जार 64 8। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 8 करेंगे इज इक्वल 3 8 जार 24, तो आंसर 24 आया है। 64 का
3/8 इतना पार्ट क्या आता है? 24। 3/8 of 64 is equal 24। फोर्थ है 5/13 of 65। 65 का 5/13 इतना पार्ट हमें निकालना है। मतलब 65 के 5/13 पार्ट बनाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? देखो 5/13 of 65 is equal 5/13 into 65। यहाँ पर 13 से 65 को डिवाइड होता है तो 13 1s are 13 1 और 13 5s are 65 तो 5। अब 5 into 5 करेंगे is equal 5 5s are 25। आंसर 25 आया। 65 का 5/13 पार्ट क्या आता है? 25। 5/13 of 65 is equal 25। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 23 कंप्लीट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।